यहां सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकाल लेते हैं। E नॉट सेल वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहाँ कैथोड के फॉर्म में हाइड्रोजन यूज हो रहा है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। एनोड के फॉर्म में एसएन है। बताओ एसएन का वैल्यू 0 माइनस में है ना, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 0.14 वोल्ट। अब इसके बाद में नन्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग नन्स इक्वेशन, नन्स इक्वेशन यहां आएगा ई सेल वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लो। Sn कन्वर्ट किया Sn2 में, यानी कितने का चेंजेज हो रहा है 2, और यहाँ +1 कन्वर्ट किया +2 में, कितने का चेंज है 1। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 2 आएगा। यहाँ 2, ये एनोड है और ये कैथोड है, तो ऊपर में यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा Sn2 प्लस, सेल रिएक्शन में लिखोगे तो भी वैसे ही आएगा, और नीचे में कैथोड, तो यहाँ H प्लस टू द पावर 2। 2 क्यों हो गया, क्योंकि इसको किससे मल्टीप्लाई किए हैं 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब वैल्यू रखते हैं, इनका वैल्यू आ गया 0.14 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग Sn का कंसंट्रेशन 0.050 है, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, यह आएगा। अगले स्टेप में यहां पर ये वैल्यू 0.14 माइनस 0.0295 लॉग, ऊपर में वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -2, और नीचे में कितना आ गया 2 का स्क्वायर है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4, 4 इंटू 10 टू द पावर -4। नेक्स्ट स्टेप में 0.14 माइनस 0.0295 लॉग, अब देखो ये 5 को डिवाइड करोगे 4 से 1.25, ये माइनस ऊपर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 टू द पावर 2। अब इसका लॉग टेबल से वैल्यू निकाल लेते हैं। लॉग 1.25 इंटू 10 टू द पावर 2 ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो 2.00 प्लस 12 के 5 में देखेंगे वैल्यू कितना है 0969, तो 0.0969, यानी ये वैल्यू आ गया 2.0969। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ ये वैल्यू आ गया 0.14 माइनस 0.0295 इंटू 2.0969। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.0969 इंटू 0.0295 यानी 0.062 कर दो, 0.14 माइनस 0.062, 06 माइनस में है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 0.14 माइनस 0.062 0.078, 0.078 कितना आया बुक में आंसर। राउंडिंग ऑफ करेंगे, इस 8 को हटाएंगे तो 8 हो जाएगा ना, ठीक है। ये बताओ कहाँ गलती हो रहा था। गिब्स एनर्जी यहाँ दिया हुआ है। गिब्स एनर्जी हम लोग 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स में पढ़े थे, थोड़ा सा उसको याद दिलाने की कोशिश करते हैं। वहाँ बताया गया था द एनर्जी अवेलेबल टू ए सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। किसी सिस्टम के पास में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है उसे हम लोग इंथैल्पी कहते थे। उस इंथैल्पी का कुछ अमाउंट उसके इंटरनल वर्क में खर्च होता है, उसे इंट्रॉपी कहा जाता था, और उस इंथैल्पी में से इंट्रॉपी को माइनस करने के बाद जो एनर्जी बचा रहता था उसे गिब्स एनर्जी कहते थे। समझाने के लिए उस वक्त में आपको बताए थे कि जैसे अगर किसी व्यक्ति का सैलरी 50,000 है तो 50,000 उसका सेविंग नहीं हो सकता है। उस 50,000 में से उसके उस महीने का एक फिक्स्ड अमाउंट खर्च होना ही होना है।
तो उस खर्च को माइनस करने के बाद में अगर उसके पास 10,000 रुपया बचा रहता है तो वही 10,000 रुपया उसका गिब्स एनर्जी कहा जाएगा। उसी को या तो वो सेव कर सकता है फ्यूचर के लिए, या तो फिर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से किसी दूसरे प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी गिब्स एनर्जी होता है, और इसे निकालने के लिए हम लोग एक रिलेशन यूज करते हैं। देखिए इसके बारे में, द एनर्जी available to a system, the energy available to a system which can be converted into useful work, is called Gibbs energy. Paragraph change. In electrochemical cell, it is related with cell potential. As follows. डेल्टा जी इज इक्वल टू लिखेंगे -n इंटू एफ इंटू ई सेल, और वहीं अगर स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं, स्टैंडर्ड यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोलर और टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तो डेल्टा जी नॉट वुड बी इक्वल टू होगा -n इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। अब यहाँ पर F आया है, F को कहा जाता है फैराडेस कांस्टेंट, और F का वैल्यू कितना लेके चलेंगे 96,500 कूलम न्यूमेरिकल बनाते वक्त में। डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी गिब्स एनर्जी चेंज को कहा जाता है, गिब्स एनर्जी चेंज, और इनका यूनिट रखोगे आप जूल पर मोल में, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी रिएक्शन में देखेंगे 1 2 3 है, और ई नॉट सेल ये हो गया आपका सेल पोटेंशियल। नोट कर लीजिए। ये देखो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल 3.3। यहाँ करा द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल, यानी ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हो 1.1 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया उसको अलग कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप बताओ तो ई नॉट सेल का वैल्यू कितना है 1.1 वोल्ट। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज कर रहा है बताओ देख करके 2। f का वैल्यू पता है कितना 96,500 कूलम, और निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है डेल्टा जी नॉट। फॉर्मूला यूज करो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -n इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल, यानी -2 इंटू 96,500 इंटू 1.1। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2 इंटू 96,500 इंटू 1.1, ये वैल्यू आ रहा है -212,300। ये आ गया जूल पर मोल, और वहीं अगर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 212.3 किलो जूल पर मोल। अगर वैल्यू बड़ा है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो जूल की बजाय किस में हो जाएगा किलो जूल में। एक चीज और देखो, यहाँ डेल्टा जी का वैल्यू माइनस में आया है। थर्मोडायनेमिक्स में ही बताया गया था कि डेल्टा जी का वैल्यू माइनस में है, प्लस में है या जीरो में है, ये एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव है तो ये बताता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, यानी पॉसिबल है, वो खुद ब खुद वो रिएक्शन होगा। अगर डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस वैसे प्रोसेस को कहते हैं विच नॉट अकर इटसेल्फ, जो खुद ब खुद नहीं होता है। जैसे अगर आप अपने से पढ़ रहे हैं तो कहा जाएगा स्पॉन्टेनियस है, और अगर आपको पढ़ने के लिए प्रेशर डालना पड़ रहा है, आपका कॉपी चेक कर रहे हैं कि आप बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है।
क्योंकि आपका इच्छा नहीं है पढ़ने का, तो हमारे दबाव में आप कहाँ से पढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करने के कई क्राइटेरिया होते हैं। पेरेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन जाता है कि आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ने में हैं या नहीं है, रिजल्ट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, उनके ऊपर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप ऑब्जर्व कीजिए बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के। अगर वो इटसेल्फ 4 से 5 घंटा बैठ करके पढ़ता है बगैर कोई प्रेशर का, तब आप इन्वेस्ट कीजिए। और अगर उससे कम वो टाइम देता है तो आपका इन्वेस्टमेंट वेस्टेज में जाने वाला है, रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्योंकि ये प्राइमरी क्राइटेरिया है। और भी क्राइटेरिया है कि अगर वो इटसेल्फ खुद से 4 से 5 घंटा टाइम दे रहा है, तब आप देखिए कि वो रिजल्ट निकाल सकता है, यानी उसको और कुछ सपोर्ट का जरूरत है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर आप उसके ऊपर इन्वेस्ट मत कीजिए। सीधा सीधा साफ साफ गार्जियन को इंस्ट्रक्शन जाता है। तो अब आप देखिए कि आप उस कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि आप बेहतर समझ सकते हैं कि आप 4 से 5 घंटा ईमानदारी से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। किताब खोल करके बैठ गए, उसको पढ़ाई करना नहीं कहा जाता है। अगर आप किताब खोल के 2 घंटा बैठे हुए हैं लेकिन 5 मिनट ही न्यूमेरिकल बनाने में लगाए हैं टाइम, तो आपका पढ़ाई का टाइम सिर्फ वो 5 मिनट था, बाकी तो आप सोचने लगे उधर उधर। तो वैसे जज कीजिए, ठीक है। तो यहां पर अगर पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर जीरो है तब इन्हें कहा जाता है कि ये इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। और वो जो क्वेश्चन बनाए हैं यहां पर, ये देखो, तो ये प्रोसेस आप बताओ, ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये निकाला जा सकता है, ये फिजिबल है। सोल्व कर लीजिए। द स्टेट और कंडीशन, द स्टेट और कंडीशन at which the rate of forward changes, at which the rate of forward changes become equal to the rate of backward changes, become equal to the rate of backward changes is called equilibrium, Paragraph change. At equilibrium the cell potential becomes zero. The cell potential becomes zero. That is, at equilibrium E cell is equal to कितना हो जाएगा? जीरो। बोर्ड पर देखना थोड़ा सा, सब लोग बोर्ड पे देखो। यहां पर एक सेल रिप्रेजेंटेशन फिर लेकर चल रहे हैं। ए इन सॉलिड स्टेट, AN प्लस इन एक्वस फॉर्म, CN प्लस इन एक्वस फॉर्म एंड C इन सॉलिड स्टेट। यह सेल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ A एनोड के रूप में और C किस रूप में काम कर रहा है? कैथोड के फॉर्म में। अगर इनका एनोड हाफ रिएक्शन लिखें, दिया जाएगा A इन सॉलिड स्टेट, इट कन्वर्टेड इनटू AN प्लस इन एक्वस फॉर्म, और प्लस कितना इलेक्ट्रॉन? N इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर कैथोड हाफ रिएक्शन लेकर चलें तो CN प्लस इन एक्वस फॉर्म, N इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट करेगा C में इन सॉलिड स्टेट। ऐड करो इसे तो ये बन जाएगा ओवरऑल सेल रिएक्शन, यानी A इन सॉलिड स्टेट प्लस CN प्लस इन एक्वस फॉर्म, इट गिव AN प्लस इन एक्वस फॉर्म प्लस C इन सॉलिड स्टेट। ये रिएक्शन है। अब यहां कह रहा है कि अगर इस जगह पर भी इक्विलिब्रियम अटेन किया हो, एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc का एक्सप्रेशन अगर निकालेंगे तो ऊपर में प्रोडक्ट और नीचे में रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में देखो वैल्यू क्या आ रहा है?
an प्लस इंटू सी किस स्टेट में है, सॉलिड। बताओ इसका वैल्यू कितना, 1, तो उसको वहीं छोड़ देंगे और यहां पर नीचे में क्या आ जाएगा, Cn प्लस। इसे इस वाले कंसेप्ट को इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं और इसे हम इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। अब नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। नाउ अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन। बताओ नर्स्ट इक्वेशन क्या बताता है, ई सेल इज इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग ऊपर में एनोड यानी AN प्लस और नीचे में CN प्लस। ये नर्स्ट इक्वेशन है। अब इसी में कंडीशन डाल देते हैं इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। जैसे ही अब इक्विलिब्रियम किए तो वहां पर दो जगह पर चेंजेज आ जाएगा। ई सेल की जगह पर कितना आ जाएगा, 0। इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग, और ए इसके जगह पर क्या लिखा जाएगा, KC। एनोड बाई कैथोड KC के बराबर था। ये पार्ट माइनस है, इसको इधर ले आएंगे तब देखो यहां आ जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, इट वुड बी इक्वल टू 2.303 RT बाई NF लॉग KC। और अगर न्यूमेरिकल बनाना होगा तो वहां पर 2.303 RT बाई F, ये वैल्यू कितने के बराबर, 0.059। यानी कि अगर इसे और सिंपल करना चाहेंगे तो 0.059 बाई N लॉग KC। लेकिन अगर टेम्परेचर अलग कर दिया तब वहां पर पूरा वैल्यू आपको जो है वो पुट करना पड़ेगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 3.2 का ये क्वेश्चन है। यहाँ करा कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी किसका वैल्यू निकालना है, KC का। तो अभी हम लोग यहाँ फार्मूला पढ़े हैं, E नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT बाई NF लॉग KC। E नॉट सेल का वैल्यू दिया है कितना, 0.46। इट वुड बी इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई, बताओ n का वैल्यू 2 लॉग KC, और 0.46 वुड बी इक्वल टू 0.0295 लॉग KC, और लॉग KC वुड बी इक्वल टू, ये डिवाइड कर देंगे, 0.46 डिवाइडेड बाई 0.0295, 0.46 डिवाइडेड बाई 0.0295, ये वैल्यू आ रहा है 15.593 लॉग KC इज इक्वल टू 15.5932 है, तो 5932 यहां तक। अब इसका एंटी लॉग देखना होगा, लॉग टेबल है ना आपके पास में, तो इसको रफ में यहां पे करते हैं। देखो यहां लॉग को अपोजिट साइड में ले जाएंगे, ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, एंटी लॉग में। तो KC वुड बी इक्वल टू एंटी लॉग 15.5932। अब ये डेसिमल के आगे वाला तो पावर में चला जाएगा, तो आप एंटी लॉग में देखो 0.59 के 3 में कितना वैल्यू दिया हुआ है, 39, तो 3917, और मीन डिफरेंस 2 में 2 ऐड कर देंगे 9193 डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद में, यानी इसका वैल्यू हो गया 3.919 इंटू 10 टू दी पावर 15। माइनस में रहता है तब एक वैल्यू पावर में बढ़ा देते हैं, और डेसिमल के बाद वाले को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकालते हैं एंटीलॉग में। लेकिन ये वैल्यू किस में है, पॉजिटिव में, तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। नोट कर लीजिए। यहां पर ये इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है। यहां कह रहा है द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर, सेल रिएक्शन दिया हुआ है,
ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है एट 298 केल्विन, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकालना है और के सी का वैल्यू निकालना है। बोर्ड पर देखो हम बताते हैं। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नॉट सेल। एन का वैल्यू यहां देखिए Fe3 प्लस, ये कन्वर्ट किया किस में, Fe2 प्लस में। बताओ कितने का चेंज है, 1, 3 प्लस से 2 प्लस, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2, तो 1 इंटू 2 कर दिया, वैल्यू 2 हो गया। आई माइनस कन्वर्ट कर रहा है I2 में, I2 यानी ऑक्सीडेशन नंबर 0, -1 से 0 यानी कितने का चेंज है 1, और नंबर ऑफ एटम्स 2 है तो इंटू 2। बताओ n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ये निकल गया। यहां पर Fe3 प्लस से कन्वर्ट किया है Fe2 प्लस में। बाकी का अभी तक जो क्वेश्चन बनाते थे तो Fe2 प्लस कन्वर्ट करता था Fe में, तब 2 का चेंजेज होता था, लेकिन यहाँ Fe3 प्लस कन्वर्ट करा है Fe2 प्लस में तो 1 का चेंजेज हो रहा है। और नंबर ऑफ मोल चूंकि यहाँ 2 है इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू 2 आया। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो -2 इंटू एफ का वैल्यू 96,500 और ई नॉट सेल का वैल्यू कितना दिया है 0.236। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 96,500 इंटू 0.236, ये वैल्यू आ रहा है -45548 जूल पर मोल, और किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो -45.548 किलो जूल पर मोल। 1000 से डिवाइड कर दिए, एक बार चेक कर लीजिएगा, कई बार में बटन दब जाता है। तो 2 इंटू 96,500 इंटू 0.236, नहीं ठीक है। दूसरा केसी निकालना है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू, क्या रिलेशन था 2.303 RT बाई NF लॉग KC। ई नॉट सेल का वैल्यू 0.236, 0.059 बाई 2 लॉग KC। लॉग KC वुड बी इक्वल टू 0.236 डिवाइडेड बाई 0.0295। ये कहाँ से आया समझ में आ रहा है ना, इसको 2 से डिवाइड कर दिए, 0.236 डिवाइडेड बाई 0.0295, ये वैल्यू आ रहा है 8, यानी लॉग KC इज इक्वल टू 8.00। देयरफॉर KC वुड बी इक्वल टू 1 इंटू 10 टू दी पावर 8। देखो यहाँ लॉग टेबल भी देखने की जरूरत नहीं पड़ा। अब कैसे, ये डिवाइड किए तो 8 आया, तो 8 को हम लोग 8.00 लिख सकते हैं, डेसिमल के आगे में जो रहा वो पावर में चला गया, तो बाकी ये 0.00 के जीरो में देखोगे वैल्यू तो 1000 है, 1000 है, 1000 का मतलब 1.000, तो इसलिए इसको 1 इंटू 10 टू दी पावर 8 लिखे। ये निकाले, आप चाहते तो यहां से भी निकाल सकते हैं। कई स्टूडेंट बोलता है कि सर डेल्टा जी निकल गया और केसी निकालना है, तो इससे भी निकाल सकते हैं, निकालोगे लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए।
हो गया। अब यहाँ देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना है जो अभी हम लोग निकाले। यहाँ भी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी निकालना है और किसका वैल्यू निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। देखो इस जगह पर ई सेल का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्रोमियम का और किसका, कैडमियम का वैल्यू दिया हुआ है, तो ई नोट सेल निकल जाएगा। कैथोड माइनस एनोड, बताओ इसमें कैथोड कौन है, जिनका क्रोमियम का 0 से 3+ हुआ है, ऑक्सीडाइड कर रहा है, इसका मतलब ये एनोड हो रहा है, और कैडमियम कन्वर्ट कर रहा है यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड है। तो कैडमियम कैथोड और क्रोमियम एनोड, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ई नॉट सेल निकल जाएगा, बन जाएगा आपसे। तो क्वेश्चन नंबर लिखिए एक्सरसाइज 3.4। Thanks for watching this video.